शाम के टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को। मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथमेटिक्स में सीरीज चला रहे हैं बेसिक मैथ की। उस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने अभी तक पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में आते रहते हैं। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्लियर है? इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर, हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले समझते हैं फिर लिखते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4 से अनंत तक जो भी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं आती है उसे हम क्या कहते हैं? गिनने के लिए उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसकी परिभाषा के रूप में आया हो तो क्या लिखा जाएगा? सीधी सी बात जो हमने बोली यहाँ पे वही लिख देंगे। 1 से आगे, सीधी सी भाषा में लिखना है हमें, 1 से आगे की वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सके, जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करें, जिन्हें हम गिनने में या गिनती में प्रयोग करें। क्लियर है? वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, वो प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है? अब दिक्कत आगे क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा आपसे, बेसिक सा क्वेश्चन, नवोदय लेवल में क्वेश्चन आ जाता है, आर्मी लेवल में क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, निम्न में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश मीडियम के अंदर तो आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ऑप्शन होगा आपके सामने 0, 1, 2, 3। तो क्या नहीं है प्राकृतिक संख्या बच्चों? 0 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या दिया जाएगा? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक कि प्राकृतिक संख्या पे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है। अब इसके आगे और इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक के जोड़ पर आधारित, प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ पर आधारित है। इसका क्या कंसेप्ट होता है? प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का क्या कंसेप्ट होता है? अब जैसे कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, पहले तो वो बताता हूँ। जैसे कि उसने कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश, तो क्या आप 100 तक की संख्याओं को जोड़ दोगे? क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, पहली 300 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। क्या विद्यार्थियों संभव है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हम जोड़ दें और आंसर दे दें? अगर जोड़ भी दिया और आंसर भी दे दिया
तो ये एक ही सम पूरा नहीं होना, और होगा वो भी गलत हो जाएगा हमारे से। क्लियर है? तो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो पहले तो ये लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर इनके जोड़ के आधार पर एक फार्मूला बनता है, इनके जोड़ का एक सूत्र होता है। क्लियर है? वो मैं करवाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट? फिर आगे बढ़ते हैं। जोड़ पर आधारित क्वेश्चंस का सूत्र क्या होता है, फार्मूला, उसको लिखेंगे। इसके जोड़ का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रूव करते हैं कि क्या ये होता है। संख्या लेते हैं 1 2 3 4। 4 का जोड़ तो हम आराम से कर सकते हैं ना, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 आया। अब इस सूत्र से समझेंगे इसको। इसमें n क्या है? संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। क्लियर है बच्चों? n क्या है? इसमें संख्याओं की संख्या है बच्चों। अब इस अगर एग्जाम्पल को जो मैं ले रहा था, इस एग्जाम्पल को सूत्र के हिसाब से फिट करते हैं। सूत्र क्या था? n इंटू एन प्लस 1। तो इस 1 2 3 4 में n कितना हो जाएगा? 4। n कितना हो जाएगा बच्चों? 4। और n जमा 1 4 जमा 1 5 बटा में 2। समझे ना कैसे पुट किया? ये एग्जाम्पल था हमारा 1 2 3 4। इसका जोड़ हमने करके देख लिया कि 4 3 7 2 9 और 1 10। आंसर क्या आया? 10 आया। ठीक है, लेकिन इसको फार्मूले में पुट करते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 4 तो हो गया, n की जगह क्या आ गया? 4। अब 4 जमा 1 5 बटा में 2। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10। वैसे जोड़ किया तो भी 10 आया, ऐसे जोड़ किया तो भी। अब ये तो छोटा सा वैल्यू था जिसको हम जोड़ के देख सकते थे। क्या इसी सम को जोड़ के देख सकते हैं? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश 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 100 तक का जोड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक वैल्यू हो सकता है इस पे प्रूव हो रहा है। एक वैल्यू और लेते हैं हम न्यूमेरिकल की। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये इतना सम आया तो भी मेरे को पता है कि फार्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो प्रूव कर रहे हैं। पहले सिंपल जोड़ते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना आया? 21 आया। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। n कितना हो जाएगा? 6। 6 जमा 1 7 बटा में 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 7 3 21। यानी ये फार्मूला प्रूव हो गया कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 किसका सूत्र होता है? प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सूत्र होता है। लेकिन कौन सी प्राकृतिक? पहली n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सूत्र। क्या लिखेंगे इसको? पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। अब पहली n क्यों लिखा? अगर बाय चांस ये सूत्र ऐसे वैल्यू आती 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, तो क्या ये लग जाता? तो ये सूत्र नहीं लगता, क्योंकि अब 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन है कहाँ से? बीच से है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो बीच के लिए नहीं होता, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है। क्लियर है? तो समझ लीजिए। दोबारा कोई और वैल्यू समझनी है वो बता सकता हूँ। किसी को कोई डाउट बोल सकता है? ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर इसकी वैल्यूज़ भी आते हैं। रब कर दूं नीचे का? हो चुका है सभी का? अब देखिए, फिर बात आती है कि अगर बीच की वैल्यूज़ का जोड़ निकालना हो। ये तो एक बार कंसेप्ट बता रहा हूँ, वैल्यू बड़ी आएंगी ये नहीं आएंगी। अब ये बीच की संख्याओं का है,
तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26। एक बार हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा सम आएगा, तब कैसे करेंगे बड़ी वैल्यूज में। तो अब n 8 तो है, पहले तो पहली 8 का जोड़ निकाल लेते हैं। 8 गुणा 8 जमा 1 9 बटा में 2। अब हमने पहली 8 का जोड़ निकाल लिया, उसमें से पहली 4 क्या है, इसमें है ही नहीं, पहली 4 तो इसमें है ही नहीं। तो पहली 8 का जोड़ निकाल के पहली 4 का जोड़ क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो 4 गुणा 5 बटा 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका जोड़ आ गया 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 9 चौका 36, 36 में से 10 गया, क्या आया 26। ये वैल्यू मैंने एक छोटे एग्जाम्पल को लेकर के समझाई है आपको। ये कब लगाएंगे, ये कंसेप्ट तब लगाएंगे जब बीच की हो। अब इनके न्यूमेरिकल बड़े कैसे आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, समझाया, कोई डाउट? दोबारा बताता हूँ। ये तो पहली n थी, जैसे पहली 6 थी, पहली 7 होती, पहली 20 होती, हम जोड़ कर लेते। लेकिन अगर संख्याएं आगे जैसे 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल बड़ा आएगा एग्जाम में, इसका क्लियर है। तो क्या करते, मैंने क्या कहा, हमने पहली 8 का जोड़ निकाल लिया, पहले 1 से लेके 8 का जोड़ निकाल लिया। तो क्या हो जाता, n कितना होता है उसमें 8, 8 गुणा 1 9 बटा में 2। अब पहली 4 का जोड़ उसमें है ही नहीं, तो उस पहली 4 का जोड़ क्या कर दूंगा बच्चों, घटा दूंगा। 4 गुणा 5 बटा 2, यानी इसका तो है 36 माइनस 10 बटा 2, यानी 26 ही आंसर है। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताता हूँ। ये तरीका था हमारा कंसेप्ट समझाने का, क्लियर है बच्चों। अब करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं। आप 2016 HSSC कलरक की परीक्षा उठा करके देखिए। HSSC 2016 के कलरक में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 6 शिफ्ट में एग्जाम था, 6 की 6 शिफ्ट में ये पैटर्न रहा था। 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ करना था। किसी में यही क्वेश्चन पूछ लिया दूसरे तरीके से, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। क्या इसमें, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो इस तरीके से पैटर्न पढ़ के गए। अब पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ पूछ लिया, समझे? क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब कई बार क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग होता है और वो बुजुर्ग हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा करके, और हम क्या करते हैं, रटते हैं बात को। हम क्या करते हैं, रटते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से भी एक बार एक बुजुर्ग ने पूछ लिया। कैसे पूछा सुनिए आप सभी, सिर्फ सुनने का है, लिखने का नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछा उस बुजुर्ग ने, उसने कहा बेटा बोलो तू बहुत पढ़ रहा है, तेरे से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा जी पूछो। तो उसने कहा बोलो 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनके पास 100 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने क्या कहा, 2 भाई हैं और उनके पास 100 गाड़ियाँ हैं। पहली गाड़ी में 1 मन अनाज है, दूसरी में 2 मन अनाज है, तीसरी में 3 मन अनाज है, और इसी तरीके से जो 100वीं गाड़ी है उसमें 100 मन अनाज है। वो उसको मंडी लेकर के जा रहे हैं, यानी बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए। अब उनका झगड़ा हो गया, उनको वो गाड़ियाँ
आधी आधी करनी है और इस प्रकार से करनी है कि दोनों को बराबर बराबर मात्रा में अनाज आ जाए। तो हम कंफ्यूज, उन्होंने घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का क्वेश्चन था, समझ गए ना। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। अब ये दे दिया तो हम ऑटोमेटिक समझाएंगे कि 1 से 100 तक यानी पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। अब क्या करेंगे, 100 गुणा 101/2, क्यों? क्योंकि पहली 100 है। अब 2 एकम 2, 2 5 10, 50 पे कट गया। अब 50 को गुणा करेंगे तो 50 एकम 50, अगली बार 0 होता तो वो मैंने पहले ही जोड़ दिया, 50 एकम 50। आंसर क्या आ गया? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का 5050। क्या जोड़ सकते थे हम 100? हम 100 जमा 99 तो बड़ी इजी कर देते, 100 जमा 99 199, ठीक है। प्लस 98 और जोड़ते और ऐसे करते करते मैं कहता हूँ 90 तक का जोड़ ही बड़ा मुश्किल हो जाता, समझ गए ना। ये सेम चीज 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश डैश 100 आप एपी का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, फिर आपको फार्मूला कैसे बनता है वो भी सिखा देंगे, समझ गए। क्लियर हुआ? पहले हम एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आ गया सेम 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 200। दूसरी भाषा में पूछता तो कैसे पूछता इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे पूछता दूसरे तरीके से कि पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा बच्चों? तो हम सीधा ही क्या करते हैं, 200 गुणा 201/2, 100 पे कट गया। इसको गुणा करेंगे तो 201 को 100 से गुणा करेंगे 2 0 पीछे आ जाएगी, यानी 20,100। क्लियर है? कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? नहीं। पहले 300 का पूछा जा सकता है, पहले 500 का पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आप अनंत वैल्यूज कर सकते हो, पहले 1000 का कर सकते हो, पहले 1000 का करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, पहली 1000 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा? यानी 1 जमा 2 जमा डैश 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 1000। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणा 1001/2, 500 पे कट गया, 500 एकम 500, 2 बार 0 थी, दोनों बार 0 हो गए, हासिल वही आना था। अब देखिए 500 एकम 500, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये। बाकी बहुत कम चांस है। क्लियर है? अनंत वैल्यूज आप कर सकते हो, कोई डाउट? अब हम इसी में करेंगे कि अगर बीच से जोड़ पूछ लिया जाए तो वो हम कैसे करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। बीच का क्वेश्चन कैसे आएगा? और सेम चीज आपको पूर्ण संख्याओं में भी यही फार्मूला यूज करवाएंगे हम, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बट क्या होगा देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? अब बहुत सारी परीक्षाओं में ये ना पूछ करके हमारे से क्या पूछ लिया, 101 जमा में 102 जमा में 103 जमा डैश डैश डैश। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, भी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। अब जिनकी पकड़ कमजोर है और उन्होंने यही n इंटू n प्लस 1 वाला सूत्र रट रखा है, वो क्या कहेंगे, इसमें 101 से लेके 200 तक का जोड़ है, यानी 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। मैंने कहा ये सूत्र पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं पे लगेगा, बीच की प्राकृतिक संख्याएं 100 आ गई तो दिक्कत होगी, समझ गए ना। अब बच्चे रटे रटाए वही फार्मूला ये पुट कर देंगे, ये नहीं लगेगा, ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे वो देखना है। अब इसमें क्या है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ नहीं आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले मैं क्या कर दूंगा, 200 तक का जोड़ निकाल लूंगा।
1 से लेके 200 तक का जोड़ निकाल लूंगा, उसमें से कौन सा जोड़ घटा दूंगा, 1 से 100 का जोड़ घटा दूंगा। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले 200 का जोड़ निकालने के लिए 200 गुणा 201 बटा क्या करूँगा, 2 करूँगा। समझ गए, 200 गुणा 201 बटा 2, 2 से कट गया 100, 2 से कट गया 100। अब इसमें से घटाऊंगा क्या, पहली 100 का, तो 100 गुणा 101 बटा 2। क्लियर है। अब ये कट गया 50 पे, अब इनकी गुणा कर देते हैं। 201 गुणा 100 ये हो जाएगा 20,100। ये 2 जीरो एज इट इज लगा दी, क्योंकि 201 को 1 से करता 201 और 2 जीरो ये लगा दी। गुणा आप कर ही लेंगे। अब सेम 50 से गुणा करूँ, 50 से कम 50, नेक्स्ट टाइम जीरो आनी थी तो फिर 5 हासिल आ जाना था, 50 से कम 50। इसका पहली 100 संख्याओं का जोड़ क्या था, 5050, और पहली 200 का क्या था, 20,100। अब हमें निकालना 101 से 200 था, इसलिए मैंने क्या किया, पहली 200 के जोड़ में से पहली 100 का जोड़ घटा दिया। अब 20,100 में से 5,000 घटाता तो कितना बच जाता, 15,100, और 15,100 में से 50 और कम करता तो क्या आ जाता, 15,050 आंसर। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए। ऐसा क्वेश्चन भी HSSC 2016 कलर की परीक्षा में रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की। अब नवोदय के बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे ये कहाँ काम आया। आपसे इससे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो मैं लिख देता हूँ। आपसे पूछ लिया 26 जमा 27 जमा डैश 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 50। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, और ये जरूरी नहीं कि हरियाणा के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। हरियाणा पुलिस है चाहे ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव में SCF LCM में बिल्कुल ही लो सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि 24 36 72 का LCM क्या होगा। इतना क्वेश्चन, जिसको मैं कहता हूँ सेकंड क्लास का स्टूडेंट कर देता है। और वो एग्ज़ाम हमारा किस लेवल का था, वो एग्ज़ाम था हमारा ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। उसके अंदर LCM पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन उठ रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करोगे विद्यार्थियों, इसमें पहले 25 का जोड़ नहीं है ना, ठीक है, 1 से लेके 25 तक संख्याएं नहीं है, तो क्या करेंगे, पहली 50 का जोड़ निकाल के उसमें से पहली 25 का जोड़ क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहली 50 का जोड़ क्या हो, 50 गुणा 51 बटा 2 में से 25 गुणा 26 बटा 2 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 25 पे कटेगा, 2 एकम 2, 2 तेरा 26। अब पहले इससे कर देते हैं, 25 एकम 25 हासिल 2 आएगा, 25 5 125 और 2 127, 1275 आ जाता, ठीक है। पहली 50 का जोड़ कितना आ जाता, 1275, उसमें से 25 का घटाएंगे, 13 5 65 6 आ गया, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 3 गया 9, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 950। तो किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, बीच में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नवोदय लेवल में, आर्मी लेवल में, हरियाणा पुलिस में या हरियाणा की किसी भी परीक्षा में, आप ये ना सोचिए कि प्राकृतिक संख्याएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने बताया इस सीरीज से HSSC क्लर्क 2016 की हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही समझाया आपको, कोई डाउट यहाँ तक पूछ सकता है किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण इससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए पूर्ण होते क्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या डिफरेंस है? 0,
1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। सभी देख के बताइए क्या डिफरेंस है। सभी विद्यार्थी, पूर्ण में मैंने लिखा 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, क्या फर्क हुआ फिर प्राकृतिक और पूर्ण में? यानी 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण कहलाती हैं। अगर प्राकृतिक के साथ 0 भी लगा दूं, हमें अपनी परिभाषा लिखनी है। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण। यानी 0 1 2 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण। 0 लगते ही क्या बन जाता है? पूर्ण लग जाता है। तो ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हम लिखेंगे, 0 सहित सभी प्राकृतिक। हमें किताबी परिभाषा नहीं रटना, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब बहुत सी बारी कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां कैसे पूछेंगे? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। पहला कथन पूछा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। तीसरा ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी, अगला देगा कोई नहीं। मैंने बताया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये सही है। बी ऑप्शन, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हमारा रहा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। दोनों ए और बी लिखा होगा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज इंग्लिश में कहीं। तो अब जिस बच्चे को ये चीज़ ही नहीं पता, वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा? गलत करेगा। बताइए सोच करके सभी। हाँ जी, सभी विद्यार्थियों से पूछ रहा हूँ, इस साइड में भी जो विद्यार्थी बैठे हैं बताइए भाई। सभी, पहला ऑप्शन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये सही है। या फिर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, ये सही है। या फिर दोनों ही सही हैं, या कोई भी नहीं। तो क्या आंसर दिया जाएगा आपके द्वारा? स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं बी। सही है? श्योर बताओ। एक विद्यार्थी का आंसर आ रहा है ए। चलो मैं बता देता हूं, बी आंसर गलत है। आंसर क्या दिया जाएगा? ए। क्यों? इसका रीजन सुनिए आप ध्यान से। आप कह रहे हो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। नहीं होती। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। 0 पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। तो इसको हाईलाइट करा के लिखाता हूं मैं आपको, बढ़िया से स्टार लगा करके लिखवा देता हूं। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं होती। 0 पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है? इसीलिए आंसर दिया जाता है कि सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं। क्लियर है? क्योंकि प्राकृतिक 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाती है डैश डैश करके, और ये कहां से जाती है? 0 से जाती है। तो 0 ही तो एक अलग आई ना। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं? तो फिर हम आते हैं हमारे इसके सम के ऊपर कि सम कैसे करेंगे, क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जेबीटी एस्टेट में भी बहुत दफा ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं हमारे अगले स्टेप पे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। फिर कुछ बच्चों का आज क्वेश्चन था मेरे से, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, सर आपने अभाज्य पढ़ा दी, से अभाज्य पढ़ा दी, भाज्य क्या होती है? उनको भाज्य में भी दिक्कत है। चलो वो बताते हैं इसके बाद में, पहले इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
पूर्ण संख्या के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे आपके एग्जाम में? क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का जोड़, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का जोड़। अब बच्चा कंफ्यूज है, वो क्या करेगा, वो सोचेगा पहली 100 पूर्ण होती है 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 100, ठीक है। वो कंफ्यूज ये होगा कि 1 से लेके 100 तक होती है पहली 100 पूर्ण संख्या। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या होगा विद्यार्थियों, ये पहली 100 पूर्ण नहीं है, ये क्या है, पहली 100 प्राकृतिक है। पहली बात तो वो जज गलत कर गया इस क्वेश्चन को, पहली 100 पूर्ण, इसका मतलब 0 जमा 1 जमा 2 जमा डैश 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 99, यानी 0 से लेके 99 तक पहली 100 पूर्ण बन जाएंगी, क्योंकि 1 से 99 तक 99 बन गई और एक 0 थी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 0 से। अब ये जज करने के बाद में तो बच्चा ये सोचता कि हमने तो प्राकृतिक का जोड़ सीखा है, हमने पूर्ण का जोड़ नहीं सीखा। अरे भाई, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं क्या आता है, मान लो 5 में मैंने 0 जोड़ा, क्या आएगा, 5 आएगा। 1000 में मैंने 0 जोड़ा, क्या आएगा, 1000 आएगा। कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क पड़ा प्रिय विद्यार्थियों? नहीं पड़ा। यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे या 0 घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब सुनिए, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब 1 से लेकर 99 तक अगर मेरे को ध्यान होता ना, इतना भी जज कर लेता, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पहले 99 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल लो। तो यानी पूर्ण संख्याओं के जोड़ में भी हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे, n × n+1/2, जो कि किसका सूत्र है, पूर्ण संख्याओं के जोड़ का है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का, और उसी को हम किस में यूज कर रहे हैं, पूर्ण में कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो n कितना हो गया इसमें, 99, 99 गुणा 99 जमा 100/2, किस पे कट गया, 50 पे। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए 0 तो आएगी, 9 × 5 = 45, 5 हासिल 4, 9 × 5 = 45 और 4 49, 4950। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब 1 से लेके 99 तक का जोड़ 4950 आया, उसमें एक 0 और जोड़ देते, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो क्लियर हुआ विद्यार्थियों किसी भी बच्चे को। अब क्वेश्चन होता पहली 100 पूर्ण का ना होके, पहली 100 पूर्ण ना हो करके क्वेश्चन होता पहली 50 पूर्ण संख्याओं का जोड़, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का जोड़। तो क्या सोचते हम, 1 2 से लेकर के 50 तक का जोड़? नहीं, पहली 100 पूर्ण में मैंने बताया था थोड़ी देर पहले विद्यार्थियों, क्या होता, 0 जमा 1 जमा 2 जमा डैश 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 जमा 49, क्योंकि 0 से लेके 49 तक, 0 to 49 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जोड़ के लिए भी वही यूज करते। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए, इंग्लिश में कैसे लिखा आएगा। अगर इसमें होता, पहले क्वेश्चन में बोल दिया करो, मेरे को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रहता कि इंग्लिश मीडियम में भी हमें रिवाइज करवाना है दोबारा। तो अगर इसमें होता सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, ठीक है, इसमें होता तो कैसे लिखा होता, सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम विद्यार्थियों, इसमें हम लगाते 49 गुणा 50/2, किस पे कटता, 25 पे। अब देखिए 25 निम्मा क्या होता, 225, 25 निम्मा 225 हासिल कितनी आ जाती, 22 आ जाती। अब 25 चौका कितना होता, 100 होता, और 100 जमा 22 122 होता। तो इसका आंसर क्या आ जाता, 1225। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण का जोड़ कैसे आएगा, और पूर्ण में सूत्र कौन सा यूज करेंगे, प्राकृतिक का ही यूज करेंगे। समझ गए ना। कोई किसी विद्यार्थी को डाउट? हाँ, लेकिन ये ध्यान रख लेना,
आपको वो कहे पहली 200 पूर्ण का जोड़, पहली 200 पूर्ण का जोड़, तो आप क्या समझोगे? 0 से 199, 0 से कितना? 199, क्योंकि 0 से 199 तक कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 200 पूर्ण बन जाएंगे। क्लियर है? तो अब इसका जोड़ करने का आपको आता ही है कि 199 गुणा 200 बटा 2, सॉल्व कर लोगे? क्लियर है? चलो कर भी देते हैं, कहते कर ही दो जी हैं। चलो ठीक है, 199 गुणा 100, 2 जीरो आ जाएंगे। 199 को 1 से किया 199 और 2 जीरो पीछे आ गया, आंसर आ गया। तो पहली 200 पूर्ण का जोड़ भी क्लियर हुआ। अब हम छोटा सा पॉइंट रहता है आपका, आज एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था, सर कि अभाज्य से अभाज्य सब बता दिया, भाज्य नहीं बताया आपने। ठीक है, भाज्य क्लियर करा देता हूं 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सबसे छोटी भाज्य क्या है? आंसर बताइए इतने, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। जिस बच्चे को पता है वो बताइए कि भाज्य क्या होता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1। कोई और आंसर देना चाहता हो दे दीजिए 2 मिनट में, जितने बोर्ड साफ हो रहे हैं उतने में आंसर दे। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य है 1। फिर वही गलती, भाज्य संख्या अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होता है भाज्य? मैंने अभाज्य बताया था 1 से और खुद से भाग होने वाली, लेकिन ये 1 से, खुद से और इसके अलावा भी किसी अन्य संख्याओं से भाग होती हो, इसके अलावा भी अन्य संख्याओं से भाग होती हो। क्लियर है? इसके अलावा भी अन्य संख्याओं से भाग होती हो। ठीक है, जैसे कि एक मैंने उस दिन भी हाईलाइट करके बताया था, एक ना ही भाज्य, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। एक ना ही तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या। क्लियर है? एक ना ही तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या है? सबसे छोटी अभाज्य भाज्य 2 अभाज्य थी, क्योंकि 1 से और 2 से, 2 ही संख्याओं से भाग हो रहा था। उसके बाद में 3 आता है, 3 भी क्या था? 1 और 3 से होता है। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य क्या होगी? 4। क्यों? 1 से हो रहा है, खुद से हो रहा है, और उसके अलावा एक संख्या और किससे? 2 से हो रहा है। ये हमारी परिभाषा थी, 1 से, खुद से और इसके अलावा किसी अन्य से। नेक्स्ट है हमारा 6। 5 नहीं है क्योंकि 1 और 5 से। अब 6 किससे होता है? 1 से, 6 से तो होता ही है। उसके अलावा 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, यानी 2 से ज़्यादा संख्याओं से भागो। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से भागो। 2 से, बाहर नहीं लिख के यहां लिख रहा हूं, वो संख्या जो 2 से ज़्यादा से भागो, वो संख्या जो 2 संख्याओं से, 2 से ज़्यादा संख्याओं से, 2 से ज़्यादा संख्याओं से भागो, जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से भागो। क्लियर हुआ ना? पहली सबसे छोटी भाज्य क्या आएगी? 4 आएगी। 4 क्यों आएगी? क्योंकि 1 से, 4 से और 2 से भाग हो रही। 6, 1, 6, 2 और 3। उसके बाद में 7 नहीं है, 1 और 7 से होता है 8 है।
1 से होता है, 8 से तो होता है, उसके अलावा 2 से होता है और 4 से होता है विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन कई बार मैंने कहा एक तो 4 हो गया सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ 4। लेकिन कई बार एग्जाम में आएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या आएगा बच्चों, विषम अभाज्य संख्या। अब ऑप्शन में होगा 7, 3, 9, 11। अब बच्चा अभाज्य नहीं पूछा सच में, सबसे छोटी विषम भाज्य, सॉरी अभाज्य होता तो 3 आंसर आता, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब बच्चा भाग के 3 पर टिक कर देगा, क्या सबसे छोटी विषम भाज्य है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। हम जल्दबाजी में आंसर गलत कर देंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट VQ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VIQ लिख देता हूं। अब 9 क्यों है, 9 विषम है और अभाज्य है सबसे छोटी, 1 से होता है, 9 से होता है, उसके अलावा 3 से भाग होता है, 3 से भाग होता है। तो क्लियर हुआ विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट था सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।